सूत्रधार पर सुनते हैं रावण से पहले लंका भाग छठा, दशानन की तपस्या और लंका अधिकार। लंका को पुनः प्राप्त करने हेतु दशग्रीव को स्वयं को कुबेर से अधिक शक्तिशाली बनाना अनिवार्य था। तपस्या करके प्रजापिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के अतिरिक्त उसे इन दैवी शक्तियों को पाने का और कोई रास्ता नहीं दिखा। इसीलिए वो अपने दोनों भाइयों समेत गोकर्ण जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गया। सृष्टि के रचयिता को संतुष्ट करने हेतु तीनों भाई 10 सहस्त्र वर्षों तक कठोर साधनाएं करने लगे। कुंभकर्ण शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी में अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर तप करने लगा। सर्दियों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती तब वो जमी हुई झील के बर्फीले पानी में बैठकर तप करता और वर्षा काल में अनवरत भीगते हुए जमीन पर बैठकर ब्रह्मा जी की स्तुति करता था। छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण अपने एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगे। 5 सहस्त्र वर्ष तक ऐसी तपस्या करने के बाद उन्होंने इसे और कठोर बनाते हुए अपनी दोनों बाहें तथा मुंह को भी ऊपर उठाकर खुद को अधिक कष्ट देते हुए तप करने लगे। लंका नरेश बनने का सपना अपने मन में लिए दशानन की तपस्या अपने दोनों भाइयों से ज्यादा कठोर होने वाली थी। दशग्रीव ने 10 सहस्त्र वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर हवन कुंड के सामने बैठकर ब्रह्मा जी की आराधना की। प्रत्येक 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरांत वो अपने एक मस्तक स्वयं काटकर आहुति के तौर पर यज्ञ कुंड में डाल देता था। इस तरह 9000 वर्ष पूर्ण होने तक वो अपने 9 सिर अग्नि में अर्पित कर चुका था। जैसे ही उसका 10वां सहस्त्र पूरा हुआ, दशग्रीव अपने अंतिम मस्तक को काटने ही वाला था कि तीनों भाइयों के कठोर तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। प्रजापिता ने सबसे पहले दशग्रीव से अमरत्व के अतिरिक्त कोई भी मनोवांछित वर मांग लेने के लिए कहा। दशग्रीव ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए उनसे कहा, हे प्रजापति, यदि आप मुझे अमरत्व नहीं प्रदान कर सकते तो कृपया मुझे ये वर दीजिए कि मेरी मृत्यु नाग, गरुड़, देवता, गंधर्व, यक्ष तथा दानवों के हाथों न हो सके। मुझे मनुष्यों की परवाह नहीं है। मेरे लिए वो केवल किसी तिनके के समान ही है। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कहकर दशग्रीव को उसका मनचाहा वर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसके द्वारा अर्पित उसके 9 सिर भी वापस प्रदान किए। इन सब के बाद भी प्रजापिता ब्रह्मा जी रावण की कठोर साधना से इतना प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने दशानन को एक और वर अपनी ओर से प्रदान करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने रावण को उसकी इच्छा के अनुरूप किसी भी रूप को धारण कर सकने का अनोखा वर प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने धर्मात्मा विभीषण को असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी समस्त वेदों तथा ब्रह्मास्त्र का ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाए ऐसा वरदान दिया। इसके अतिरिक्त विभीषण को चिरंजीवी बनकर चिरकाल तक धर्म के मार्ग पर अडिग बने रहने का भी आशीर्वाद प्रदान किया। अंत में जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को उसकी इच्छा पूछने वाले थे, तभी देवताओं ने उनसे कुंभकर्ण को वरदान न देने की गुहार लगाई। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि कैसे कुंभकर्ण नंदनवन की 7 अप्सराओं को, अनेक ऋषि मुनियों को तथा देवराज इंद्र के 10 सेवकों को खा चुका है और यदि उसे वर प्रदान किया गया तो वो और अधिक उपद्रव मचाने लगेगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने वाणी की देवी सरस्वती का आवाहन किया और उन्हें कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठकर देवों के इच्छा अनुसार बात बुलवा लेने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और जब उसे वरदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी ने पूछा, तब उन्होंने कुंभकर्ण से ये बुलवा दिया कि अनेक वर्षों तक मैं निद्रा में लीन रहूं। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कहकर उसे ये वर प्रदान कर दिया।
ब्रह्मा जी के जाने के बाद जब कुंभकर्ण सरस्वती के प्रकोप से मुक्त हुआ, तब उसे अपने मांगे हुए वर को लेकर काफी दुख हुआ। इस प्रकार वर प्राप्त करके तीनों भाई पहले अपनी माता कैकसी और फिर नाना सुमाली का आशीर्वाद लेने पाताल लोक पहुंचे। दशानन के द्वारा अजेय रहने का वर प्राप्त कर लेने के उपरांत अब राक्षसों को किसी का भय नहीं था। अतः माल्यवान और सुमाली अपने 4 पुत्र और सेनापति प्रहस्त, मारीच, महोदर एवं विरूपाक्ष के साथ पाताल लोक से बाहर निकल आए। सुमाली ने अपने नाती दशानन को गले से लगाकर कहा, हे पुत्र, जिस विष्णु के भय से हम पाताल में छिपने हेतु विवश हो गए थे, अब तुम्हारे वरदान के कारण उसका भय समाप्त हो चुका है। अतः अब समय आ गया है कि हमारी अति प्रिय लंका को तुम्हारे सौतेले भाई कुबेर से वापस ले लिया जाए। भले ही वो तुम्हारा भाई क्यों न हो, लंका उससे छीनने हेतु साम दाम अथवा बल का प्रयोग करने में भी तुम्हें कुंठा नहीं करनी चाहिए। रावण ने इस बात में हामी भरी और लंका पर कूच करने हेतु अपनी सेना को तैयार करने लगा। उसने सबसे पहले प्रहस्त के हाथों कुबेर को आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव भेजा। कुबेर ने प्रस्ताव सुनकर उसके उत्तर में कहा, हे दूत, रावण मेरे अति प्रिय छोटे भाई हैं। जो कुछ मेरा है वो सब उनका भी तो है। यदि वो चाहते हैं तो मैं उन्हें लंका सौंपने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मुझे एक बार हमारे पिता महर्षि विश्रवा जी से परामर्श अवश्य करना होगा। ये कहकर कुबेर जी विश्रवा जी के आश्रम की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त करने के बाद अजेय हो उठे रावण की शक्तियों के बारे में विश्रवा जी को भी सब कुछ ज्ञान था। इसीलिए अपने दोनों पुत्रों के बीच रक्तपात को रोकने हेतु उन्होंने कुबेर से लंका का समर्पण कर कैलाश पर्वत के निकट अलकापुरी नामक नगरी का निर्माण करके उसमें निवास करने का परामर्श दिया। तो इस प्रकार बिना किसी युद्ध अथवा रक्तपात के रावण ने लंका के सिंहासन पर पुनः असुर साम्राज्य की स्थापना की। सुमाली, प्रहस्त एवं अन्य राक्षसों ने माता कैकसी के संरक्षण में धूमधाम से रावण का राज्याभिषेक किया। इसी के साथ लंका के पूर्व नरेश तथा सुमाली के बड़े भाई माल्यवान रावण के मुख्य परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किए गए। अब हम में से बहुत लोगों को ये ज्ञान है कि रावण ने भीषण संग्राम के बाद कुबेर को पराजित कर उससे लंका और पुष्पक विमान हथिया लिया था। यद्यपि ये युद्ध हुआ था, लेकिन रावण के सिंहासन आरोहण के समय पर नहीं, परंतु उसके कुछ वर्षों बाद हुआ था, जिसमें रावण ने अलकापुरी पर आक्रमण करके कुबेर को पराजित किया था और उससे पुष्पक विमान छीन लिया था। वो कहानी हम आपको फिर कभी जरूर सुनाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए सूत्रधार परिवार के साथ।